तो दोस्तों सबसे पहले मैं टेंस की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं टेंस की। ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता खुद काम करता है उसे हम टेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता काम स्वयं करता हो, खुद करता हो, उसको हम टेंस बोलते हैं। जैसे मैं गाना गाता हूं, तो गाना कौन गाता है? मैं। तो मैं गाना गाने का काम करता हूं, इसलिए करता हुआ मैं, और यह टेंस कहलाता है। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट कौन खेलते हैं? वे। तो वे हुआ सब्जेक्ट जो खुद क्रिकेट खेलते हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं, मतलब जन्मदिन कौन मनाते हैं? हम। मतलब यहां पर जो सब्जेक्ट है मैं, वे और हम, ये खुद सब्जेक्ट है और खुद काम करते हैं, सेंटेंस में खुद क्रिया करते हैं। लेकिन पॉजिटिव टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कारण वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कर्ता खुद काम ना करके दूसरों से काम करवाता है, वो खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरों से काम करवाता है, उसको पॉजिटिव टेंस बोलते हैं, है ना। देखिएगा, जैसे तुम मुझसे, यहां आना चाहिए मुझसे, तुम मुझसे कपड़े धुलवाते हो, मतलब तुम नहीं धोते हो, तुम मुझसे कपड़े धुलवाते हो, है ना। देखिए, मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, मतलब मैं नहीं बनाता, मैं तुमसे खाना बनवाता हूं, मतलब मैं तुमसे खाना बनवाने का काम करता हूं। देखिए, वह हमसे सब्जियां बिकवाता है, मतलब वो खुद सब्जियां नहीं बेचता है, वो हमसे सब्जियां बिकवाता है, मतलब वो हमसे सब्जियां बिकवाने का काम करता है। इट मींस टू से, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे उसको हम बोलते हैं सिंपल टेंस, और जिसमें सब्जेक्ट दूसरों से काम करवाता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव टेंस। इज इट ओके? समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पहला टेंस। इसको ध्यान से समझिएगा कि हम पॉजिटिव में सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कि मैं इसे पढ़ाने लगूं, मैं जो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझा रहा हूं उसको समझिएगा। जैसे देखिए, मैं गाना गाता हूं, मैं गाना गाता हूं। सो अब मैं गाना गाता हूं, इसका हम कैसे बनाते हैं? सिंपल, आई सिंग अ सॉन्ग। अब मुझे बोलना है मैं गाना गवाता हूं, मैं गाना गवाता हूं, मैं गाना, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिएगा, मैं गाना गवाता हूं, मतलब मैं खुद गाना नहीं गाता, मैं गवाता हूं दूसरों से। सो आई, अब मैंने क्या बताया? गवाना, गवाने के लिए वर्ब क्या है? गेट संग। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है गाना, गाना मतलब सॉन्ग, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले रख लेते हैं। जैसे आई गेट संग अ सॉन्ग। पर इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है। वो गलत क्या है मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं। आई गेट संग अ सॉन्ग, तो इसमें ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है कि मैं आई और उसके बाद गेट संग पूरा का पूरा रख लूं और फिर लगा दूं सॉन्ग। नहीं, ये गलत सेंटेंस है। हमको रखना कैसे है उसको ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पहले, आई गेट अ सॉन्ग, फिर पीछे संग। मतलब जो हमारी वर्ब है ना दोस्तों, गेट संग, ये जो पूरी वर्ब है ये साथ में इस्तेमाल नहीं करते। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये साथ में इस्तेमाल नहीं होता, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ये साथ में इस्तेमाल हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे बोलना है मैं गाना गवाता हूं, सो आई गेट अ सॉन्ग संग, तो ये जो अ सॉन्ग है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये गेट संग के बीच में आएगा। जैसे देखिए, राम लेटर लिखवाता है, राम लेटर लिखवाता है, तो राम, अब राम है सिंगुलर इसलिए लगेगा गेट्स, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। राम गेट्स अ लेटर रिटन। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम इसको ऐसे बना ले, राम गेट्स रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। ये ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, है ना। ये पॉजिटिव वॉइस सही नहीं होगा कि राम गेट्स रिटन अ लेटर। नहीं, हमको ये जो लेटर है ना दोस्तों, इसको गेट और रिटन के बीच में लाना पड़ेगा। राम गेट्स अ लेटर रिटन, तो देखिए ये लेटर बीच में आया, किसके? गेट के और रिटन के, दोनों के बीच में आया। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो आप गेट रिटन साथ में लिख सकते हैं। जैसे राम लिखवाता है, तो राम गेट्स रिटन, तो ये साथ में आ जाएगा। कब? जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा हो तो। सो राम गेट्स रिटन, क्योंकि इसमें अ लेटर नहीं आया इसलिए लेटर बीच में आ नहीं सकता। क्या बात समझ में आई? अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट को आपको गेट और वो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके बीच में रखना होगा। जैसे देखिए, फिर देखिए, मैं मैसेज भेजता हूं, मतलब आई सेंड अ मैसेज, ये शॉर्ट में लिखा मैंने, मैं मैसेज भेजता हूं, ये नॉर्मल टेंस है। लेकिन मुझे बोलना है मैं मैसेज भिजवाता हूं, भेजता नहीं हूं, भिजवाता हूं। अब मैसेज भी है तो इसलिए क्या होगा? आई गेट अ मैसेज
अब सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, मैं मैसेज भिजवाता हूं, तो मैंने मैसेज क्या किया, गेट और सेंट के बीच में रखा हुआ है। और ऐसे ही बनाना होगा, भला थोड़ा हार्ड पड़े लेकिन प्रैक्टिस कर करके दैट विल बिकम वेरी इजी। जैसे देखो, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करता है, तो मैंने लिखा इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स द फैन। अब यहां देखिएगा ऑब्जेक्ट भी आया हुआ द फैन, तो जब हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो उसको गेट के बाद रखना होगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करवाता है, सो इलेक्ट्रीशियन, अब गेट्स है ना, इलेक्ट्रीशियन गेट्स, गेट्स द फैन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है बनाने की, कोई टफ वफ नहीं होता। सो इलेक्ट्रीशियन गेट्स द फैन रिपेयर्ड, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करवाता है। अभी मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे देखिए, मुझे बोलना है राधा मैसेज डिलीट करती है, सेंटेंस क्या बनता है दोस्तों, राधा डिलीट्स मैसेज, डिलीट्स अ मैसेज। राधा मैसेज डिलीट्स करती है। अब मुझे बोलना है राधा मैसेज डिलीट करवाती है, सो राधा gets a message deleted, राधा gets a message deleted, राधा मैसेज डिलीट करवाती है। फिर ध्यान दीजिएगा, मुझे बोलना है मैं दरवाजा खोलता हूं, आई ओपन द डोर। क्या बोला मैंने, आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूं, तो ये सिंपल वर्ब हुई। अब मैं दरवाजा खुलवाता हूं, सो आई गेट द डोर ओपन्ड, मैं दरवाजा खुलवाता हूं, आई गेट द डोर ओपन्ड, मैं दरवाजा खुलवाता हूं। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मनीष सर टीचर्स इंग्लिश, मनीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सो मनीष सर टीचर्स इंग्लिश, ये बिल्कुल नॉर्मल टेंस है। मनीष सर अंग्रेजी पढ़वाते हैं, वो खुद नहीं पढ़ते, किसी और से पढ़वाते हैं, वो खुद नहीं पढ़ाते, किसी और से पढ़वाते हैं। सो मनीष सर गेट्स इंग्लिश टॉट। अब मैंने आपको बहुत सिंपल मैनर में समझाने की कोशिश की। एक और सेंटेंस लेता हूं, जैसे मैं पुताई करता हूं, सो आई पेंट। अब यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं पुताई करता हूं, आई पेंट, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो गेट और उसके बाद लगने वाली थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ जाएगी। अगर पॉजिटिव बनाते हैं तो आई पेंट, मैं पुताई करता हूं, ठीक। अब मैं पुताई करवाता हूं, सो आई गेट पेंटेड, ये डायरेक्ट आ जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देकर समझाता हूं, जैसे देखो, वह रूम डेकोरेट करती है, शी डेकोरेट्स द रूम। सेंटेंस क्या आया, वह रूम डेकोरेट करती है, शी डेकोरेट्स द रूम, है ना। अब मुझे बोलना है वह रूम डेकोरेट करवाती है। अब देखिए यहां पर द रूम आया हुआ है ना, तो इसलिए द रूम गेट के बाद आ जाता है, सो शी गेट्स द रूम डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। तो ये सेंटेंस बना, ये देखो, द रूम गेट और डेकोरेटेड के बीच में आया, शी गेट्स द रूम डेकोरेटेड। लेकिन अगर सेंटेंस में डेकोरेट ही नहीं आया, जैसे सॉरी रूम ही नहीं आया, वह डेकोरेट करती है, तो शी डेकोरेट्स, ये आया, वह डेकोरेट करती है, शी डेकोरेट्स, वह डेकोरेट करवाती है, तो शी गेट्स डेकोरेटेड। ये डायरेक्ट क्यों आ गया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम गेट के बाद थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लगा लेंगे, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो हम गेट के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये है पैटर्न उसको बनाने का। इज इट ओके? जैसे एक सेंटेंस और लीजिएगा ताकि डाउट बचे ही ना। मैं लेटर लिखता हूं, सो आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूं, ये एक सेंटेंस। दूसरा, मैं लिखता हूं, आई राइट। अब देखिएगा, इसमें मैंने लेटर लिया हुआ है और इसमें नहीं लिया है ना। दोनों को बनाने का तरीका देख लो। मैं लेटर लिखवाता हूं, आई गेट अ लेटर रिटन। तो मैंने क्या किया, चूंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो उसको गेट और रिटन के बीच में ले लिया, लेकिन चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम डायरेक्ट लगा देंगे। मैं लिखवाता हूं, आई गेट रिटन। क्या बात समझ में आई? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको बात समझ में आई तो कमेंट करके अभी बताओ समझ में आई कि नहीं बात।